गुड मोदी मॉर्निंग, गुड मोदी मॉर्निंग, गुड मोदी मॉर्निंग। आज एक बार फिर से एक और शानदार सेशन में आपको मैं लेकर चलना चाहूंगा। आप टॉपिक देख रहे हैं स्क्रीन पे। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। भाग्य बड़ा या कर्म, भाग्य बड़ा या कर्म, भाग्य बड़ा या कर्म। बड़े गौर से, बड़े ध्यान से सुनिएगा, महसूस कीजिएगा। भाग्य या कर्म, कौन सर्वश्रेष्ठ है? तस्वीर आपको नजर आ रही है। भगवान श्री कृष्णा जी अर्जुन को युद्ध के मैदान में ये पाठ सिखाते हैं और ये बताते हैं कि भाग्य बड़ा है या कर्म, सर्वश्रेष्ठ क्या है। इसका ज्ञान भगवान श्री कृष्णा जी ने भगवद गीता के माध्यम से हम सबको सदियों 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 पहले दिया था, और वही वही ज्ञान आज हम सीख रहे हैं और उसी पे हम चल के अपने आप को कामयाब बना रहे हैं। लीडर्स, भोगों की प्राप्ति इच्छा से नहीं होती, भोगों की प्राप्ति इच्छा से नहीं होती, कर्म से होती है। धन, पुत्र, मान, अधिकार किसी की भी इच्छा नहीं करता, पर वे नहीं मिलते, वो ऐसे ही नहीं मिलते। चाहे वो धन हो, चाहे पुत्र हो, मान हो, अधिकार हो, इसकी कौन इच्छा नहीं करता? सबको इसकी इच्छा होती है कि मुझे धन मिले भरपूर, मुझे पुत्र प्राप्ति हो, संतान प्राप्ति हो, मुझे मान मिले, अधिकार मिले। इसकी कौन इच्छा नहीं रखता? पर वे नहीं मिलते। उनके लिए कर्म का बीज चाहिए। जैसा कर्म बीज होगा वैसा ही फल मिलेगा, जैसा कर्म बीज होगा वैसा ही फल मिलेगा। इस अध्याय में हमारा प्रमुख प्रश्न यही है। आज के सेशन में हमारा प्रमुख प्रश्न यही है, कौन बड़ा है, भाग्य या कर्म? चैट बॉक्स में जाके आप जवाब दे सकते हैं। आपका व्यू आप रख सकते हैं। कौन बड़ा है, भाग्य या कर्म? आपका शायद यही उत्तर होगा कि भाग्य बड़ा है। भाग्य के बिना हाथ पल्ला हिलाए, भाग्य के बिना हाथ पल्ला हिलाए, पलक झपकते ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मगर मैं आपके इस उत्तर से सहमत नहीं। मेरी दृष्टि में कर्म बड़ा है, मेरी दृष्टि में कर्म बड़ा है। कर्म वह शक्ति है जिससे भाग्य को बदला जा सकता है। यदि हम तर्क कुतर्क करें तो कहा जा सकता है कि जब भाग्य में ही ना हो तो कर्म करने से कुछ भी नहीं होता। अगर हम तर्क कुतर्क करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जब भाग्य में ही नहीं लिखा है तो कर्म करने से क्या फायदा, कर्म करने से क्या होगा। मगर तर्कबाजी का अंत नहीं हो सकता, इसलिए हम भी इस पचड़े में ना पड़कर इस सफाई को स्वीकार करें कि कर्म ही जीवन है। हमें इस पचड़े में ही नहीं पड़ना है, हमें सिर्फ सीधा स्वीकार करना है, सफाई को स्वीकार करना है, इस शाश्वत सत्य को स्वीकार करना है कि कर्म ही जीवन है। उपनिषदों में भी कहा गया है, कुर्वे निव कर्माणि जिजीविच्छेतम समः, कुर्वे नः कर्माणि जिजीविच्छेतम समः। अर्थात कर्म करते हुए ही हम 100 वर्ष जीने की इच्छा करें। कर्म और ज्ञान एक ही यज्ञ के दो रूप हैं। कर्म और ज्ञान एक ही यज्ञ के दो रूप हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है, प्राणो वे प्रज्ञा, प्राणो वे प्रज्ञा। अर्थात प्राण ही प्रज्ञा है, कर्म ही प्रज्ञा है। कर्म के बिना बुद्धि का कोई अर्थ नहीं, कर्म के बिना बुद्धि का कोई अर्थ नहीं। प्राण और प्रज्ञा, कर्म और ज्ञान से ही यह जीवन बना है। आज के महान चिंतकों ने भी इस बात को बड़े ही सुंदर और प्रभावशाली ढंग से कहा है। महान विचारक रस्किन के अनुसार, एक महान विचारक हुए हैं रस्किन, उनके अनुसार मनुष्य के कर्म का सर्वोच्च पारितोषिक उससे उपलब्ध पुरस्कार नहीं बल्कि उसका संपूर्ण जीवन है। एक मनुष्य जो अपने कर्म का सर्वोच्च उपहार या पारितोषिक या इनाम पाता है, उससे उपलब्ध पुरस्कार नहीं होता बल्कि उसका संपूर्ण जीवन उसका उपहार, सबसे बड़ा पारितोषिक होता है जो अपने कर्म के बदले पाता है। धन कुबेर हेनरी फोर्ड के अनुसार
हमारा काम हमें जीने का उपकरण ही नहीं बल्कि स्वयं जीने जीवन प्रदान करता है। जो धन के कुबेर हुए हैं हमारे, जो आज के युग के जो धन कुबेर कहे जाते हैं, माने जाते हैं, हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड कंपनी के रचयिता है, मालिक है, उन्होंने भी अपने कुछ वैल्यूएबल वर्ड्स के माध्यम से हमें बताया है, हमें समझाया है कि हमारा काम हमें जीने का उपकरण ही नहीं बल्कि स्वयं जीवन प्रदान करता है। हम जो काम करते हैं, हम जो कार्य करते हैं, वो स्वयं सिर्फ और सिर्फ जीने का उपकरण ही नहीं है, वो जीने का सिर्फ साधन ही नहीं है, बल्कि वह सीधा सीधा हमें जीवन प्रदान कर देता है। इसलिए अपने कर्म को हमेशा रेस्पेक्ट दे, अपने कर्म को हमेशा सर्वोपरि रखें। एक चीन के प्रसिद्ध दार्शनिक व लेखक हुए हैं ली चुंग तान, उनके अनुसार वास्तविक आनंद उसे ही प्राप्त होता है जो अपना कार्य उचित रीति से करता है। वास्तविक आनंद उसे ही प्राप्त होता है जो अपना कार्य उचित रीति से करता है। कुछ भी नहीं करने से कुछ भी करना श्रेष्ठ है। कुछ भी नहीं करने से कुछ भी करना श्रेष्ठ है। हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में जीवन की सार्थकता कर्मशील जीवन में ही बताई है। उन्होंने लिखा है, काम के भार से मैं अपने शरीर और मस्तिष्क की स्फूर्ति कायम रख पाता हूं। काम केवल मनोरंजन, जीवन यापन का साधन, स्वास्थ्य और सुख का ही कारण नहीं, बल्कि वह मनुष्य की महानता की नींव है। काम अपने अनुयायियों को महानता के पथ पर ले जाता है। यदि तुम अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान पाने के इच्छुक हो तो इस कथन को कभी ना भूलो, जो कर्म करता है वही जीवित रहता है। जो कर्म करता है वही जीवित रहता है। जो कर्म करता है वही जीवित रहता है। माय डियर फ्रेंड्स, गौर फरमाइए, बोझ नहीं है काम, बोझ नहीं है काम। यह बड़े दुख की बात है कि आज अपने निर्धारित कार्यों से संतुष्ट या संतोषी जीवन जीने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति बहुत कम दिखाई देते हैं। उन्हें दूसरे का काम अच्छा दिखाई देता है। किसी दूसरे की थाली में ज्यादा घी नजर आता है। किसी और कंपनी का प्लान बहुत अच्छा समझ में आता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत लुभावना लगता है। अपना काम भार स्वरूप लगता है। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो जीवन को भार समझते हैं। मनोरंजनों में हम बहुत रस लेते हैं। मनोरंजन के लिए ही कितनी मशक्कत करनी पड़े वह तनिक हमें नहीं खलता। लेकिन काम कितना भी हल्का क्यों ना हो, वह खटकता है। काम और मनोरंजन के संदर्भ में हमारा अच्छा दृष्टिकोण है। हम समझते हैं काम वह है जो हमें करना ही पड़ता है, मनोरंजन वह है जो हम खुशी से करें। मगर यह सोच ठीक नहीं है। निर्धारित कार्य की सिद्धि के निमित्त जीवन शक्ति के उपयोग में ही आनंद है। काम ही आनंद का स्रोत है। काम ही आनंद का स्रोत है। माय डियर फ्रेंड्स, आप समझ चुके होंगे, आप भावनाओं को, आप मेरे भावों को फील कर पा रहे होंगे कि भाग्य बड़ा है या कर्म, दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। आगे लेके चलना चाहूंगा। कहीं भी आनंद का सिर्फ एक माध्यम है और वह है सृजन, वह है श्रम यानी कि कर्म। इस सर्जन श्रम का ही दूसरा नाम यज्ञ है। सर्जन के अन्य सुख छाया मात्र है, चाहे वह सर्जन शरीर के प्रसंग में हो या आत्मा के क्षेत्र में। सर्जन श्रम ही मनुष्य के जीवन को संघर्षों में डालकर उससे मनुष्य बनाता है। श्रम एक ऐसा शिल्पी है जिसके सामने सर्वाग्राही काल ने भी सदैव हार मानी है। ऊपर हमने मनोरंजन और काम की बात की, इससे पहले हमने मनोरंजन और काम की बात की है। काम हमें बोझ लगता है इसलिए कि हम बोझ समझते हैं। एक वह काम होता है जिसे हम सख्त मेहनत करते हैं। एक वह काम होता है जिसमें हम सख्त मेहनत करते हैं, लेकिन उसे हम मनोरंजन के नाम से जानते हैं। मनोरंजन करने में हम रस लेते हैं, इसलिए वह बोझ नहीं लगता।
हमारा तन मन मनोरंजन का आनंद लेने के लिए उत्साहित रहता है, मगर अपने काम के प्रति हम अपनी विचारधारा ऐसी नहीं बना पाते। हम दिल और दिमाग से उसे बोझ मानते हैं और वह बोझ लगता है। यदि हम अपने काम को भी मनोरंजन की दृष्टि से देखें और पूरे उत्साह से उसमें जुटे, तो हमें उसे सदा अच्छे परिणाम मिलेंगे। हमें सदा उसमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। जीवन का अर्थ समझिए माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, जीवन का अर्थ समझिए। हम समझे जीवन का अर्थ क्या है। जीवन में श्रम क्यों आवश्यक है। श्रम केवल अस्थायी आनंद का जनक नहीं है, शाश्वत ब्रह्मानंद का साधन है। श्रम से अर्जित लाभ ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति कराता है। जीवन का अर्थ समझाना है और समझना हो तो श्रम के दिव्य स्वरूप को पहचानना चाहिए। तभी हम अपने मन को, अंधेरी कोठरियों को श्रम के प्रकाश से भर सकते हैं। हमारे मुरझाए गए अंग श्रम की ऊष्मा पाकर नए कार्य के लिए पुनः जीवित होते हैं। यही कारण है कि हमें आनंददायक श्रम, जिसके लिए हमारा रोम रोम उत्साहित होता है, कभी थकान महसूस नहीं होती। उपयोगी और श्रमपूर्ण कार्य उत्कर्ष, आनंद और शक्ति प्रदान करने वाला होता है। नेहरू जी अनथक श्रम करते थे, फिर भी सदा तरोताजा रहते थे। यह चमत्कार है और इसका कारण बताते हुए नेहरू जी ने एक स्थान पर लिखा है, लोग आकर मुझसे कहते हैं कि इतना श्रम ना करो, विश्राम करो, तुम काफी सोते नहीं हो। मैं उनसे कहता हूं, श्रम ही जीवन है। कठिन श्रम से आज तक कोई नहीं मरा। कठिन श्रम करने से आज तक कोई नहीं मरा। श्रम करने वाले यदि अच्छे उद्देश्य के लिए जी लगाकर काम करे तो प्रतिक्षण उसे नया जीवन मिलता है। जो जीवन देता है उसे जीवन मिलता है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जीवन केवल एक रूखा ढर्रा या कठोर परिश्रम ही नहीं है। श्रम का सर्वोत्तम पारितोषिक श्रम से उपलब्ध पुरस्कार नहीं, बल्कि चरित्र है जो श्रमिक को प्राप्त होता है। हमारा श्रम या हमारे जीवन का साधन ही नहीं, बल्कि स्वयं साध्य है। यस यस माय डियर फ्रेंड्स, आत्म साक्षात्कार का एक मार्ग है कर्म। कर्म द्वारा ही हम आत्म साक्षात्कार करते हैं, अपने आप को पहचानते हैं, अपने आप को जानते हैं। पहले हम अपने को, अपने कर्म में जीवन को पहचानते हैं, अपने भीतर उसका साक्षात्कार करते हैं, तब आत्मा से साक्षात्कार होता है। कर्म का अनुष्ठान ही पूजा की विधि है। यही परम तप है और परम पूजन भी यही है। जो कार्य मनुष्य के क्षण क्षण के श्रम से विकसित ना हो, जो सांस बनकर आत्मा में समा न जाए, जो पसीने की बूंदों से अपना अभिषेक न करे, वह निष्फल है, चाहे वह भगवत भजन ही क्यों ना हो। श्रम या कर्म भी कर्म के ही अंग है। हमारे कार्य ही तीर्थ यात्रा है। हमारे कर्म ही तीर्थ यात्रा है। तीर्थ यात्रा क्या है? किसी दुर्गम पहाड़ी पर जाकर अथवा हजारों किलोमीटर की यात्रा करके किसी स्थान विशेष पर जाना तीर्थ यात्रा नहीं है। नित्य प्रति होने वाले हमारे जीवन के कार्य ही हमारी तीर्थ यात्रा है और वही हमारा धर्म है। आप तीर्थ यात्री है और आपको चाहिए कि अपना सर्वस्व में छावर करने के लिए तैयार होकर ही इस यात्रा को आरंभ करें। हमारे हल, हमारी हथौड़ियां और हमारे हाथ की वीणा सभी उस तीर्थ की यात्रा के पाथ्य हैं। इन सभी उपकरणों के प्रयोग से ही जीवन समृद्ध बनता है। धरती और आकाश की गति के साथ गतिमान रहकर ही जीवन बिताया जा सकता है। श्रम से मन लगाना, मन लगाकर कर्म अपना करना ही जीवन से प्रेम करना है। मन लगाकर कर्म करना ही जीवन से प्रेम करना है। श्रम द्वारा ही हम जीवन के रहस्यों तक पहुंच सकते हैं। जीवन की सार्थकता क्या है? जीवन की सार्थकता निरंतर प्रयत्न में ही जीवन की सार्थकता है। जीवन एक यज्ञ है और उसकी ज्योति को अखंड रखने के लिए उसमें निरंतर आहुति पड़ती रहनी चाहिए, तभी वह प्रज्वलित रहेगी। उसमें व्यवधान का अर्थ है उसका बुझ जाना और बुझने का अर्थ है समाप्ति। जीवन की सार्थकता फल में नहीं अपितु कर्मण्यता में है।
उस पुरुषार्थ में है जो एक एक पग की प्रगति, एक एक इंच के उत्कर्ष का आनंद लेता है। वास्तव में उत्कर्ष के प्रयत्न का सुख अपने आप में इतना मधुर और सुखद होता है कि कल्पित लक्ष्य तक पहुंचने का प्रलोभन उसके समक्ष फीका पड़ जाता है। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने को जो भी लक्ष्य निर्धारित किए, उसमें उन्होंने अनवरत प्रयास करने और जीवन यज्ञ में निरंतर आहुति अर्पित करने को ही सफलता माना है। यदि हम इतिहास उठाकर देखें तो ये बातें स्पष्ट रूप से समझ में आती है। गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया और उस पर चलते रहे निरंतर बिना थके। सत्याग्रह का मार्ग अपनाया और एक यज्ञ था और उसमें निरंतर आहुति देते रहे और अंत में सफल हुए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने एक स्थान पर लिखा है, मैं संसार में एक ही वस्तु को परम पवित्र मानता हूं और वह है मनुष्य का अपनी प्रगति के लिए अनवरत प्रयास। मानव मात्र के प्रति निश्चल प्रेम भाव रखते हुए और ईर्ष्या, द्वेष आदि भावनाओं की कलुषित छायाओं से दूर रहकर निष्काम भाव से श्रमरत रहने की भावना ही जीवन की सर्वोच्च साधना है। अनवरत प्रयास यानी लगातार आहुति, इसमें व्यवधान आना ही नहीं चाहिए। प्रयास अति अंतिम सीढ़ी के बाद भी हमें मंजिल मिलती ही है। इस बात को इस कथा के माध्यम से बेहतर समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन से आप समझ चुके होंगे, आप फील कर रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे, मेरी भावनाओं को आप महसूस कर पा रहे होंगे, मेरे भाव को आप समझ पा रहे होंगे। अब जवाब आप अपने आप को दीजिए, तर्क कुतर्क में ना पढ़ के आप अपने आप को जवाब स्वयं को दीजिए और स्वयं निर्णय लीजिए। क्या आज के बाद आप सिर्फ भाग्य पे निर्धारित रहेंगे, आश्रित रहेंगे, या अपने कर्मों पर विश्वास करेंगे? भाग्य बड़ा या कर्म? आपका जवाब आपके लिए, आपका निर्णय आपके लिए, आपका विचार आपके लिए। आपका भाग्य और आपका कर्म दोनों आपके हाथों में है। आप किसको बड़ा मानते हैं, किसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार आपका जीवन आपको उपहार देगा, पारितोषिक देगा, फल देगा। गीता में भगवान श्री कृष्णा जी ने हमेशा कहा है, कर्म कर फल की इच्छा ना रख, कर्म कर फल की इच्छा ना रख। और एक कुछ समय पहले एक मूवी आई थी, एक पिक्चर थी जो आज के इस लेसन पे बहुत सटीक बैठती है, माझी। आपने देखी होगी, वो धरती पुत्र माझी पर बनाई हुई है। उसमें अपने कर्म के द्वारा ये साबित कर दिया कि भाग्य पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति कभी वो हासिल नहीं कर पाते जो उनका सपना होता है, जो उनका लक्ष्य होता है, जो उनकी चाहत होती है। लेकिन कर्म पर आश्रित, कर्म पर निर्भर या अपने आप कर्मों पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति हमेशा वो हासिल करते हैं जो उनके सपने होते हैं, जो उनके लक्ष्य होते हैं, जो उनकी चाहत होती है। और वो कहते हैं इस पिक्चर के माध्यम से, उन्होंने अपनी कहानी, ये जीवंत कहानी पर बनी हुई पिक्चर है, जीवंत कहानी है ये। माझी आप और हम सब जानते हैं। उन्होंने कहा है, अगर आप भाग्य के भरोसे बैठे हैं, अगर आप भगवान के भरोसे बैठे हैं, तो आपका कुछ नहीं होने वाला। क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, उठिए, अपनी कमर कस लीजिए, हिम्मत दिखाइए, ताकत दिखाइए, अपनी ऊर्जा लगाइए, अपने कर्म को सर्वोपरि मानकर जो अपॉर्चुनिटी, जो अवसर, जो मौका, जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, जो अवसर हमें मिला है, जो मौका हमें मिला है, उसको जाने मत दीजिए। धन्यवाद दीजिए अपने गुरुओं का, मैंने इमीडिएट अपलाइन का, मिस्टर समीर मोदी जी का, हमारे सभी गुरुओं का धन्यवाद दीजिए, ईश्वर का, इस सृष्टि का, कि दुनिया की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मोदी के राह पर हम सबको मिल चुका है। अब बारी है आपकी, अब कर्म करना है हमें। आगे आइए और जिम्मेदारी लीजिए अपने जीवन की।
अपने सपनों को और अपने लक्ष्य को पूरा करने की जिम्मेदारी लीजिए और आज से अभी से डिसाइड कर लीजिए कि हमें भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। अपने कर्मों के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से अपना इतिहास, अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर खुद निर्माण करना है, खुद निर्माण करना है, खुद निर्माण करना है। थैंक यू सो मच, दिल से आभार, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।